ओम शांति। आज है 23 मार्च 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। तो आज बाबा ने विशेष चुप रहने पर ध्यान अटेंशन दिलाया कि चुप रहना भी एक बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। चुप रहना यानी मौन में रहना। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम कर्म तो अवश्य करना है। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। तो ऐसा नहीं छोड़ देना कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना है, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। तो नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। ओम शांति बाबा। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, मुझ बाप को याद करो। कौन कहते हैं? निराकार बाप कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो तो तुम भी मुझ जैसे बन जाएंगे। तुम्हें अपने घर की याद आएगी, अपनी स्मृति आएगी। तो यहाँ पर जो स्थूल दुनिया में जो पिता है वो नहीं कहते कि बच्चे मुझे याद करो। लौकिक पिता है वो ऐसा नहीं कहेंगे। यह है नई बात। तो यही नई बात है। बाप कहते हैं, हे बच्चे, मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना। तब ही विक्रम विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके, टाइम लगता है। तो यह बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो यह बाबा भी कहते हैं कि मैं निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों का पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। भारतवासियों की ही बात है।
तो यह स्थापन होती है देवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि पाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई, आदि आदि। तो भागवत शास्त्र जो यहाँ पर जो शास्त्र बने हुए हैं तो उसमें नहीं लिखा है कि पाप संगम पर आकर राजधानी स्थापन करते हैं। ये स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को, हम आत्माओं को बताते हैं, रूहानी ज्ञान देते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई, आदि आदि। तो वास्तव में यह बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य। पांडव पहाड़ों पर चले गए और प्रलय हो गई, यानी अपने देह भान को भूल गए, अपने देह भान से डिटैच हो गए। तो उन्हें कह दिया कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, गल मरे, प्रलय हो गई, है ना। तो तुम अभी पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो साधु संतों ने आत्मा का ज्ञान नहीं है, ना ही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है। वो परमात्मा को पाना तो चाहते हैं, याद तो करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति याद नहीं करते, है ना। तो भविष्य के लिए पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वे भविष्य के लिए ही पढ़ाते, क्योंकि वह समझते हैं हम शरीर छोड़कर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तत्व से योग लगाते हैं, है ना। ब्रह्म तत्व में कहते हैं कि हम विलीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है। दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वह तो सब यथार्थ अयथार्थ हो जाते हैं, यह बाप ही आकर समझाते हैं। वह भी साधना करते रहते हैं, 63 जन्मों से साधना करते आए, फिर क्या परमात्मा को पाया। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। तो जो ब्रह्म में लीन होने की साधना करते हैं वो क्या है, अयथार्थ। तो परमात्मा और आत्मा एक नहीं हो सकते। परमात्मा सुप्रीम पावर है, आत्मा बार बार इस सृष्टि पर जन्म मरण में आती है, 5 तत्वों के शरीर लेती है। तो ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म महातत्व कोई भगवान नहीं है। तो ब्रह्म महातत्व में ही लीन होने की बात करते हैं, तो ब्रह्म महातत्व कोई भगवान तो है नहीं। यह सब है रॉन्ग, झूठ खंड में है। सब झूठ बोलने वाले झूठ बोलते हैं।
सचखंड में है सब सत्य बोलने वाले। तो ये है ही झूठ खंड। तो यहाँ पर सब झूठ बोलने वाले और सचखंड में सत्य बोलने वाले। सचखंड यानी सतयुग। तो तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब है झूठ खंड। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है। सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। तोते मिसल कह देते हैं, जैसे कोई कहता आ रहा है वैसे ही कह देते हैं। महिमा को गाते हैं लेकिन पतित पावन ज्ञान का सागर है, ऐसे तोते मिसल कह देते हैं, लेकिन जानते नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, शिव जयंती का भी किसी को पता नहीं है कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तो ये संगम युग, यही वो वैल्यूएबल डायमंड युग है। यहाँ पर ही परमात्मा आकर, परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं अपने बच्चों को, अपनी आत्माओं को। तो बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, फिर पूरा कल्प यह नहीं मिलता। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना। मनुष्य भारत की ही बात है, मुख्य भारत की ही बात है। भारत ही पतित है, पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खल्लास होगा? भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा, श्री कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह अक्षर दूसरा कोई कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। हाँ, तो जितना जितना याद में रहेंगे, योग में रहेंगे, योग अग्नि में विकार विकर्म विनाश होंगे। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं ना, तो फिर सोने से खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं, सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। तो बाप कहते हैं वह है काम चिता, यह है ज्ञान चिता।
तो विकारों में जाते हैं, काम चिता में जाते हैं तो सोने में खाद डल जाती है, यानी आत्मा पतित बन जाती है। और ये क्या है, ज्ञान चिता। यहाँ पर ज्ञान की अग्नि में जब योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने श्री कृष्ण को यह पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का किसी को पता नहीं। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है, गीता में जो कहा है मामे कम याद करो, यह किसने कहा है? वह समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है। उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा ही है। उनकी ही जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो हुई। इस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसको गीता का भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है? आत्मा की अवस्था। तो वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते हैं। तो इससे सिद्ध है कि कहाँ भूल है। जरूर तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूलें हैं उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, है ना। तो कल्प लाखों वर्ष को कहना, तो यह बड़ी भारी भूलें हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। कहते हैं कि वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं। प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। हाँ, सिर्फ प्रेरणा से तो थोड़े पावन बन जाएंगे आत्माएं। यह तो बाप बैठ मुख से समझाते हैं। माँ में कम याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। प्रेरणा से नहीं होता। बाबा कहते जितना जितना मुझे याद करेंगे तो तुम मेरे जैसे बन जाएंगे। योग अग्नि में अपने विकर्मों को विनाश करेंगे, अपने विकर्मों को विकारों को भस्म करेंगे तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे, है ना। तो ये अपने ही मुख से स्वयं आकर परिचय देते हैं, अपना ज्ञान समझाते हैं कि मामे कम याद करो। और अक्षर रॉन्ग है। प्रेरणा शब्द, प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। प्रेरणा से यह सब कुछ नहीं होता। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से मोमबत्ती बनाते हैं, परंतु यह ड्रामा में सारी नूंद है। तो ये भी प्रेरणा से नहीं हो रहा है, ये भी ड्रामा में नूंद है, उनका पार्ट है। तो इस यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है ना। तो जिसका जैसा पार्ट है वो करके ही रहेगा, क्योंकि ड्रामा में नूंद है, तो सारी नूंद है। तो ये यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते, यह तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। तो विनाश के अर्थ निमित्त बने, ये भी ड्रामा में नूंद है, उनका पार्ट ही ऐसा है।
तो ड्रामा में नोंद है, शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है कि इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण आकर के इनका पार्ट ऐसा था कि इनके द्वारा बाबा ने बच्चों को अडॉप्ट किया और इसलिए इनको बड़ी मम्मा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को। तो वह फिर निमित्त बनी हुई हैं। तो सरस्वती जो मम्मा बने तो कलश माताओं को दे दिया है। तो माताओं में पालना करने की प्रवृत्ति होती है, तो कलश माताओं को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दे दी है। तो ज्ञान की देवी, ज्ञान समझाने की ड्यूटी तो सबसे बड़ी सितार किसको दे दी? सरस्वती को दी है। सबसे तीखी है, बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। तो ज्ञान में सबसे तीखी गई मम्मा, तो बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी, यानी उनका पुरुषार्थ जो था वो उच्चतम था, श्रेष्ठ था। आत्मिक अवस्था उनकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थी, तो उनकी महिमा अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो, हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं। फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे, है ना। तो देवियों आदि की भी जो पूजा होती है, तो ये संगम युग की यादें हैं। तो तुम अभी जानते हो, हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं। फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। जब अपने आप को भूल जाते हैं तो अपने ही जड़ चित्रों की, अपने ही तस्वीरों की फिर पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे, यथा राजा रानी और तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं, तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं, नाम वाला भी उन्हों का होता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हों, तो नाम वाला भी उन्हीं का होता है जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो, पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। पहले हम ही पूज्य थे, तो फिर हम ही बाद में जब अपने आप को, अपने मूल गुणों को भूल जाते हैं, तो अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करने लगते हैं। देवी देवता कहते हैं, तो उन्हें ही पूजते हैं। तो शिव बाबा को सदैव पूज्य है, शिव बाबा तो सदैव पूज्य हैं। तो शिव बाबा तो पुजारी नहीं बनते, ना ही 5 तत्व की शरीरधारी बनते हैं। तो इसलिए शिव बाबा तो सदैव ही पूज्य हैं, उनकी सदैव पूजा होती है। तो सूर्यवंशी देवी देवता जो थे, वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। हाँ, तो जब वह मार्ग में आते हैं, भक्ति में आते हैं, द्वापर युग से जब अपने आप को भूल जाते हैं, तो भक्त बन जाते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बगैर चित्र भी तुमको किसी को समझा सकते हो, तो इसमें चित्रों की भी कोई दरकार नहीं है। चित्र भी तुम किसी को भी समझा सकते हो, बगैर चित्र भी समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म हैं, पूज्य थे फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने
बहुत अच्छी तरह समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। तो आत्मा तो जीवन मरण में आती है, इस सृष्टि चक्कर पर अपना पार्ट निभाने के लिए आती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। लेकिन परमात्मा परमात्मा अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में हमेशा ही रहती है, सदैव रहती है। जब हम आत्माएं भूल जाती हैं तब परमात्मा का पार्ट होता है, वो भी दूसरे के शरीर में आकर, ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होकर हम बच्चों को फिर से ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता सो क्षत्रिय बने हैं। तो हम ही हैं जो देवता होते हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर द्वापर में आकर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। तो हम सो का को दूसरा कोई अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं। तो भारतवासी ही होते हैं जो पहले पूज्य बनते हैं सतयुग में आकर, फिर द्वापर में आते आते फिर पुजारी बन जाते हैं। अपनी ही जड़ चित्रों की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा के बारे में तो जानते ही नहीं। तो अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमसे श्रेष्ठ थे। हाँ, उनके जड़ चित्रों से मूर्तियों से उनको वही वासना आती है, वही सुख शांति आनंद मिलता है, तो उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो ना। तो और कोई धर्म है जो, वो तो बाद में आते हैं। तो वो पूज्य पुजारी बनने की जो है वो वो उन धर्म में नहीं होती है। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे, फिर हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। तो समझाने कितनी अच्छी मिली कि हम ही देवी देवता थे, फिर हम ही आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। तो यह चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। जब अपने आप को भूल जाते हैं, अपने मूल गुणों को भूल जाते हैं, दुखी हो जाती है आत्मा, अज्ञानता में आ जाती है, तो फिर परमात्मा को याद करते हैं। आत्मा को ये याद आता है कि कोई है सर्वशक्तिवान जो हमें इस दुखों से, इस ज्ञान अज्ञानता से छुड़ा सकते हैं। कहते हैं, मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। तो जब चारों तरफ त्राहिमाम हो जाती है, दुखों में आत्मा पुकारती है परमात्मा को, तभी आकर मैं सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ। ऐसा भी नहीं कि ये मैं नई सृष्टि रचता हूँ, इसी पुरानी सृष्टि को नया बनाता हूँ, परिवर्तन करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, तो पुरानी खलास होनी है। यह है बेहद की बात। यह क्या है? बेहद की बात। इसकी हद नहीं है। यह हर कल्प होता आया है और इसी तरह से होता जाता है। तो बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है और पुरानी खल्लास होनी है। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। मेन बात है कि जब आत्मा ही तैयार हो जाएंगी, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आ जाएंगी, तो राजधानी भी तैयार हो जाएगी। तो कल भी बाबा ने कहा ना कि समय तुम्हारी रचना है। अगर समय करे तो फिर तुम विश्व परिवर्तक कैसे हुए? तो समय भी हमारी रचना है। समय को समीप लाना भी तुम्हारी जिम्मेवारी है, बाबा ने कहा। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है, उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा।
पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बढ़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध मिल ना सके। तो ऐसे नहीं कि प्रारब्ध पहले कल्प में तो मिली थी तो अब फिर मिल जाएगी। ऐसे ऐसे पुरुषार्थ पर नहीं डिपेंड रहना है। पुरुषार्थ तो करना होता है। फिर कहा जाता है कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बढ़ा रखा जाता है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध मिल ना सके। पुरुषार्थ करने बगैर पानी भी नहीं पी सकते। अंडरलाइन। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। कर्मों का ही संन्यास कर लेना, ये अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे, है ना। बाबा ऐसा तो नहीं कहते कि मधुबन में आ जाओ, सब यहाँ पर आकर बैठ जाओ। नहीं, अपनी रचना को, अपने घर गृहस्थ को संभालते हुए कमल फूल समान बन परमात्मा को बुद्धि से याद करना है। शरणागति गाई हुई है। भट्टी बननी थी क्योंकि उनको तंग किया गया, तो आकर बाप के पास शरण ली, है ना। तो शरणागति भी गाई हुई है क्योंकि भट्टी थी उस समय पर, भट्टी बननी थी तो उन्हें तंग किया गया और आकर वो बाप की शरण में ले ली, तो शरण तो देनी पड़ी ना। तो शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती है। तो शरणागत कौन है? शरण देने वाले कौन है? परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कि गुरु आदि की शरण तो नहीं ली जाती, गुरु तो नहीं देते शरण। यहाँ पर सत्य गुरु परमपिता परमात्मा की शरण ली जाती है। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। तो गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते, वहाँ तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है। अब राम आया है यानी परमपिता परमात्मा आया है स्वयं रावण से छुड़ाने। वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी शिव बाबा की शरण ली है। कहते हैं कि बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। बाबा श्रीमत देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो तो सबकी याद छोड़ दो। तो बाबा क्या कहते हैं कि मुझे सिर्फ मुझे याद करो और सबकी मत छोड़ दो, याद सबकी छोड़ दो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, तो मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा ना सके। शरण लेने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर चले जाएंगे और गृहस्थ व्यवहार छोड़ देंगे, नहीं। सारा मदार क्या है? याद पर। कुछ भी करते रहो, चलते फिरते अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए भी सिर्फ बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। बुद्धि से ही बेहद की डिटैच वैराग्य करनी है ना। तो बाबा बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे, प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी ही रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है कि एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। एक सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। हाँ, तो जैसे ही परमात्मा को पहचाना, परिचय मिला,
याद आई, स्मृति आई कि यही मेरे पिता हैं, तो वर्षा मिल गया। स्थूल दुनिया में भी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो वर्षे का अधिकारी बन जाता है। हाँ, तो यहाँ पर भी जब परमात्मा को पहचान लिया, जब पिता को पहचान लिया, तो वर्षे के अधिकारी बन गए। तो राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। तो पतित हैं इसलिए अपने आप को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं। कहते हैं मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन में रजाई करते हो। क्या कहा बाबा ने कि तुम मेरे नूरे रतन हो। जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन में रजाई करते हो। वन वन यानी जब संवत शुरू होता है, वन वन वन। तो पापा कहते हैं कि जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। तो अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। तो क्योंकि अभी पतित दुनिया में है, पतित शरीर में है, तो इसलिए इस कारण अपने आप को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं। कहते हैं मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन में रजाई करते हो। वन 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 यानी संवत शुरू होता है तो रजाई करते हो। तो सबसे पहले तुम ही सतयुग में आते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों के अंदाज में हो, तब रजाई चले। तुमको लड़ने की कोई दरकार नहीं है। तो यहाँ पर कोई लड़ने की दरकार नहीं है। यहाँ लड़ाई झगड़े का तो कोई काम ही नहीं। यहाँ तो आत्मा की अवस्था की बात है, आत्मिक स्मृति की बात है। तो जितना जितना कोई परमात्मा को याद करेंगे उतनी उच्चतम अवस्था को पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लड़ने की कोई बात नहीं है कि पद पाने के लिए कोई लड़ाई करनी है, नहीं। तो तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। हाँ, तो जितना जितना योग बल जमा होता है, जितनी पावर जमा होती है, आत्मा की वो अवस्था आती है, उच्चतम अवस्था, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुँचती है, तो उतना तुम बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, है ना। तो मुख से भी बोलकर किसी को सुनाना नहीं है कि हम याद कर रहे हैं या याद करना है। बाबा कहते हैं चुप रहकर मौन में परमात्मा को याद करो, बाप को याद करो, तो तुम वर्षा के अधिकारी बनते हो, है ना। खुद को परमात्मा को याद करो, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे। तो मनसा सेवा ही होगी। पिछाड़ी में चुप रहेंगे, मुख से बोलने की भी कोई दरकार नहीं, यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो मौन रहकर सिर्फ परमात्मा को याद करना, तब विक्रम विनाश होंगे। मुख से कुछ भी बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। तो परमात्मा पिता अब कहते हैं कि करो ना करो तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अब उसके विकल्प बता दिए हैं, उसकी तो उस इम्पोर्टेंस बता दी कि याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं, तुम्हें राज्य भाग्य मिलता है, तुम सतयुगी दुनिया में जाकर राज्य भाग्य पाते हो। अब करो ना करो तो तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर बाबा ने मार्जिन देते हैं कि करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर ये तुम्हारी अपनी मत पर है, कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं बसना है। तो बाबा समझानी देते हैं, ज्ञान देते हैं।
कि कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। रोल है सबका, देह को तो याद ही नहीं करना, ना तो अपनी को ना किसी और की। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो बाबा बार बार बताते हैं कि अंतमति सुगति हो जाएगी, इसलिए बहुकाल का पुरुषार्थ करते हैं कि अंतमति सुगति, जैसे अंत में मति होगी वैसी ही गति हो जाएगी। तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को रजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। तो जो नए हैं वो भी आगे निकलते जाएंगे कि उनकी भी नूंद है। ये पुरुषार्थ पर है, रेस है ना। तो जो जितना याद करेंगे उतना आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। चुप रहना है, मुख से कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, मनुष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से नाम वाला होगा। 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति ज्ञान धारण करना है, और जैसे जैसे करते जाएंगे तो दूसरों को भी कराते जाएंगे। तो पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। वरदान दिया बाबा ने, मनमत और परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मनमत परमत को समाप्त कर, ना तो मनमत पर चलना है ना ही परमत। किस पर चलना है? श्रीमत पर। तो श्रीमत पर पद्मों की कमाई, पद्मों की कमाई, पद्म कितने होते हैं? 100 गुना, है ना। तो पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। ना तो यहाँ पर मनमत चलती है ना ही परमत चलती है। यहाँ क्या चलती है? श्रीमत। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत या परमत पर नहीं कर सकते। शब्द है, उसके कितने भी मीनिंग निकाल लो, लेकिन बाबा ने क्या कहा? ना तो मनमत पर चलना है ना ही परमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत परमात्मा ने दी है उस पर चलना है। स्थिति की स्पीड यदि तेज़ नहीं होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स है। तो ये रिज़ल्ट है कि अगर स्थिति या स्पीड अगर तेज़ नहीं होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह फिर स्थिति को डगमग करता है। क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। अंडरलाइन।
तो क्या चेक करना है? चेक करना है और कराओ। बाबा कहते एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो। हाँ, ना तो मनमत पर चलना है, ना ही परमत पर चलना है, श्रीमत के बिना ना हो। तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। ये विधि बताई है बाबा ने पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की, किस श्रीमत पर चलना है। तब पद्मों की कमाई जमा होगी, तब पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन दिया मन के सर्व के कल्याण। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, सबका कल्याण हो। परमात्मा क्या है? कल्याणकारी, और हम उनकी संतान, तो हमारे भी मन में क्या हो कि सर्व के कल्याण की भावना हो। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। तो विश्व का कल्याणकारी क्या होगा? सबका कल्याण की भावना बनी रहेगी, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सरकमस्टांस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। सरकमस्टांस भले कैसे हों, परिस्थितियाँ आती हैं कैसी भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे क्या करेंगे? सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। जैसी स्थिति होगी आत्मा की, वैसे ही बाहर मैनिफेस्ट होगा, तो विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझें व कहें कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। दुनिया वाले लोगों को और ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क को वो समझेंगे कि हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। हाँ, तो कोई भी सेवा हो या संगठन की सेवा की या संगठन की या प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को डगमग करती है, अचल अडोल नहीं रहने देती, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इन सब से भी उपराम, तो इस बंधन से भी मुक्त बनो। कि ऐसी परिस्थिति होगी तो ही मैं योग में रह पाऊंगी, या तभी मेरी स्वस्थिति बनेगी, तभी मेरी अवस्था अच्छी होगी। ये संगठन मुझे मिले तो मेरी अवस्था अच्छी होगी, प्रकृति की ये परिस्थितियाँ होंगी तो मेरी अवस्था ठीक रहेगी। तो ये सब भी क्या है? बंधन है, तो इनसे भी मुक्त। तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। बाबा कहते हैं इस बंधनों से भी मुक्त बनो। ओम शांति। तो आज सारा दिन कोई भी परिस्थिति आए, सर्कमस्टांस आए, तो निश्चय बुद्धि रहकर विजयी अनुभव करेंगे। हाँ, कि मेरे साथ कौन है? परम पिता परमात्मा स्वयं मेरे साथ हैं। मैं उसकी छत्र छाया में हूँ, तो कोई भी मेरा बाल पे बांका नहीं कर सकता। तो चाहे ब्राह्मण परिवार या संबंध संपर्क है, वह समझे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, वह जीत है। जब परमात्मा के साथ है, परमात्मा के हाथ में हाथ है। तो आज इसी स्थिति में रहेंगे, अपनी आत्मिक अवस्था को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गीत गाता चल
कदम मुस्काता चल, जीवन की हर राह में तू दीप बनकर जाता चल। दर्द भी आए अगर तो हौसलों से जीत ले, प्यार की मधुर धुन में हर पल को सजाता चल, हर पल को सजाता चल। ओ आत्मा रे बाबा सदा साथ है, हर किया हुआ वादा निभाता चल। सूरज की किरणों सा तू उजियारा फैलाता चल, सपनों की दुनिया में रंग नए भरता चल। मन में अगर विश्वास हो तो राह आसान है, हर मुश्किल को हंस कर तू आगे बढ़ता चल। गीत गाता चल खुशी के, हर कदम मुस्काता चल, जीवन की हर राह में तू दीप बनकर जाता चल। दर्द भी आए अगर तो हौसलों से जीत ले, प्यार की मधुर धुन में हर पल को सजाता चल। ओ आत्मा रे बाबा सदा साथ है, हर किया हुआ वादा निभाता चल। फूलों की खुशबू सा तू जग में महकता चल, मीठी सी मुस्कान से सबका दिल जीतता चल। नेकी और सच्चाई की राह पे जो चलता है, उसके संग सदा खुदा का आशीष रहता चल। गीत गाता चल खुशी के, हर कदम मुस्काता चल, जीवन की हर राह में तू दीप बनकर जाता चल। दर्द भी आए अगर तो हौसलों से जीत ले,
प्यार की मधुर धुन में हर पल को सजाता चल।